हमारे जो भी जाति हो, धर्म हो, भाषा हो, सब जो भारतीय है उनका ही नाम वोटर लिस्ट रहेगा, दूसरा किसी का नाम नहीं रहेगा। और सीओ ऑफिस से भी इसका क्लैरिफिकेशन फैक्ट चेक दे दिया गया है कि इसमें आइदर ईआरओ और एईआरओ का कई गलती है, क्योंकि ऋचा घोष एक अनमैप्ड था। जाके धमकाता कौन है? हमारा सीएम। अनुब्रत मंडल जैसा डीएम और एसपी आके ऐसे करके बैठा रहता है। ये सब आपने देखा नहीं? नमस्कार, मैं आप सभी के साथ राजीव और आप देख रहे हैं एसके लाइव। इन दिनों पूरे बंगाल में ऐसे लोग बहुत परेशान हैं जिनके वोटर लिस्ट से नाम कट चुके हैं या फिर जिनका नाम एड जुडिशियल में शामिल है। सिलीगुड़ी में ऐसे कई लोग शामिल हैं। इसके अलावे करसोग में भी आज थोड़ी देर के बाद जो है एक विरोध रैली होने वाली है जिनका नाम जो है सस्पेक्टेड में है। इसको लेकर के तमाम विपक्षी पार्टियां जो है भाजपा को घेर रही हैं कि भाजपा ही वो ऐसी पार्टी है जो ऐसे लोगों को उस सस्पेक्टेड सूची में डाल रही है। कल सिलीगुड़ी के माननीय मेयर गौतम देव ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि सिलीगुड़ी की गर्व और राष्ट्रीय क्रिकेटर ऋचा घोष का भी नाम जो है सस्पेक्टेड सूची में रखा गया है। गौतम देव ने तमाम कटाक्ष भाजपा के ऊपर किए हैं और इस पर ही हम प्रतिक्रिया लेने के लिए हम जुड़े हुए हैं सिलीगुड़ी से विधायक शंकर घोष और बंगाल विधानसभा में चीफ व्हिप के साथ। शंकर दा, ये जो लोग सस्पेक्टेड हैं, जो डिलीटेड है, खैर उसका विषय अलग है। जो सस्पेक्टेड है, हाई प्रोफाइल लोग भी सस्पेक्टेड सूची में आ गए। अब गौतम देव ने कल कहा है कि हम कभी लाइव नहीं आते हैं, लेकिन लोगों की समस्याओं को देखते हुए मुझे लाइव आना पड़ा। तो ये कैसी स्थिति है? देखिए, पहली बात तो अच्छी बात है, लाइव आना, जरूर आइए, जैसा भी आपका मन करे, और आके संगीत भी सुनाइए, सिलीगुड़ी का लोगों का मनोरंजन भी होगा। और साथ में मेरा बोलना है कि मेयर साहब जैसा एक अनुभवी पॉलिटिशियन दूसरे के ऊपर इल्जाम लगाने से पहले सच बोलना जरूरी है। ये जो नाम एडजुडिक्शन में आया है, अंडर कंसिडरेशन जुडिशियरी के, उसमें कैसे आता है? ये इसमें बीएलओ का रोल रहता है और ईआरओ का रोल रहता है, और जो इंडिविजुअल जो इलेक्टोरेट है, एनुमरेशन फॉर्म में कई फिलअप में कई गड़बड़ किया। और सपने पहले कागज पर बनते हैं, फिर कंक्रीट और स्टील में ढलते हैं। हर नक्शा एक नई उम्मीद जगाता है। और जो हम लोगों ने बोला इन्फिल्ट्रेटर लोग, जिसमें डाटा को टेम्पर्ड किया। देखिए, डिजिटलाइजेशन एक ऐसा प्रोसीड्यूर है जिसमें एक आम ऋचा और एक वर्ल्ड चैंपियन ऋचा, दोनों को कोई डिफरेंस नहीं कर सकता है, वो ह्यूमन ही कर सकता है। लेकिन इस मामले में मेरे को जैसे पता चलने के बाद मैंने सीओ ऑफिस से कांटेक्ट किया, और सीओ ऑफिस से भी इसका क्लैरिफिकेशन फैक्ट चेक दे दिया गया है कि इसमें आइदर ईआरओ और एईआरओ का कई गलती है, क्योंकि ऋचा घोष एक अनमैप्ड था। क्योंकि उनका नाम आने के एनुमरेशन फॉर्म, शायद मुझे पता नहीं है, एनुमरेशन फॉर्म वो जो जब वो बाहर खेलने गए तो उनको तो फिलअप करना संभव नहीं था। फिर सुप्रीम कोर्ट का एक निर्देश आया, उसमें उनका क्लोज रिलेटिव पेरेंट्स वो जमा कर सकती है, तो वो जमा भी किया। उनके पास पासपोर्ट भी है। तो ऑल डॉक्यूमेंट्स रहने के बाद, जमा करने के बाद, हियरिंग के आने के बाद, जब ये नाम इस अंडर कंसिडरेशन में गया है, इसमें ईआरओ और ईआरओ ये दोनों के अंदर ही इनका राज खुल सकता है, और इसका क्लैरिफिकेशन शायद उनसे मांगा गया है। और साथ में मैं ये बोलना चाहता हूँ सभी को, सिलीगुड़ी के लोगों को, ये हमारा इलेक्शन कमीशन में जो चीफ इलेक्शन ऑफिसर मनोज अग्रवाल को छोड़ के ऑल आर एम्प्लॉयड ऑफ स्टेट गवर्नमेंट, सभी राज्य सरकार की कर्मचारी आधिकारिक है। ये एसडीओ, बीडीओ, डीएम से लेकर बूथ लेवल ऑफिसर, वो कौन है?
वो तो स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉय है। नहीं, सरकार का ये आरोप है कि डीएम को तो डायरेक्ट केंद्र सरकार धमकी देके काम करवा रही है, इसका काट दो, उसका काट दो, इसको ऐसे कर दो, उसको ऐसा कर दो, ये आरोप लग रही है। नहीं, आरोप लगने से पहले तो ये बोल दीजिए ना, सुब्रतो गुप्तो उनको हमारे चीफ सेक्रेटरी नहीं बनाया गया था, बाबूजीत की वो सीनियर ऑफिसर और सबसे रिस्पेक्टेड ऑफिसर होने से, तब केंद्र सरकार के धमकी ये सब से काम नहीं होता था। तो ये बेवजह की आरोप है। हमारे विरोधी दल नेता शुभेंदु दानी भी बोला था कि डीएम लोगों को मोबाइल जमा करके अंदर लेके जाके धमकाता कौन है? हमारा सीएम। अनुब्रत मंडल जैसा डीएम और एसपी आके ऐसे करके बैठा रहता है। ये सब आपने देखा नहीं? बीडीओ प्रशांत बर्मन कहाँ भाग गया? कहाँ भाग गया? तो उसमें धमकी नहीं आता है। तो ये गलत इल्जाम देने से तो काम नहीं होगा। डीएम से लेके जो एसडीओ बीडीओ जो इस प्रक्रिया में है, एकदम बूथ लेवल ऑफिसर में, उसमें मैं बूथ लेवल ऑफिसर के आप पार्टिकुलर पोर्शन जो तृणमूल के साथ जुड़ा हुआ है और डीएम से बीडीओ तक जो तृणमूल का सिंपैथाइजर है, बहुत सारे लोग तो बोलते हैं कि ये उनके पेरोल में है, तो ये सब लोग इसी लोगों के वजह से लोगों को परेशानी हो रही है। और साथ में जो इन्फिल्ट्रेटर है वो उसको क्या माला पहनाया जाएगा? इन्फिल्ट्रेटर पश्चिम बंगाल छोड़ो, भारत छोड़ो, एकदम सीधा बात है। हमारे जो भी जाति हो, धर्म हो, भाषा हो, सब जो भारतीय है उनका ही नाम वोटर लिस्ट में रहेगा, दूसरा किसी का नाम नहीं रहेगा। अभी जिन लोगों का नाम एडजुडिकेशन में है, जिनका नाम डिलीट हो चुका है, मान लीजिए कोई इसमें कोई वैध भी हो सकते हैं कि भाई एआई की वजह से, ऐसा कहा जा रहा है कि एआई की वजह से कई लोगों का सस्पेक्टेड हो गया है, तो ऐसे लोगों की मदद के लिए भाजपा और आप क्या कर रहे हैं? वाह, बहुत बढ़िया। मेरा तो कल से हेल्पलाइन नंबर शुरू हो गया, आज से ऑफिस भी खुल गया है। डिलीटेड लोगों के लिए ऑनलाइन ऑफलाइन फॉर्म अप्लाई करने का प्रावधान है, तो उसके हम लोग हेल्प कर रहे हैं। 6 नंबर फॉर्म हेल्प कर रहा है। और जो एडजुडिकेशन में है, जो विचारपति के पास है, उसके लिए थोड़ा वेट करना पड़ेगा और उसका कारण क्या है वो भी हम लोग कोशिश करेंगे। और उसके बाद उनका जब डिस्पोज ऑफ किया जाएगा तब उसके बाद जो सही है वो तो आ जाएगा। जिसमें गलती से भी किसी का डिस्पोज ऑफ हुआ है तो वो आके फिर से वही अप्लाई कर सकता है। तो एक जो मेंटल प्रेशर है उसको ना रहे, इसका कोशिश हमने शुरू किया है। और हर वार्ड में हमारा एक लड़का है जिसका नाम भी हम आज 3-4 बजे पब्लिश कर देंगे। उनके पास जाके, जैसा मेरा ऑफिस कर रहा है, हर वार्ड में हमारा काउंसिलर लोग, हमारा लीडर ऑफ अपोजिशन काउंसिलर जो है वो भी अमित, विवेक दास, शालिनी दी, मंजूश्री दी, अनीता, सबके ऑफिस से ये काम हो रहा है। और साथ में जिस वार्ड में हमारा काउंसिलर लोग नहीं है उधर हमारा लड़का का नंबर। मेडिसिन में 22% डिस्काउंट, साथ ही फ्री होम डिलीवरी। कॉल कीजिए या विजिट कीजिए सिलीगुड़ी फार्मेसी, बाघा जतीन रोड, हाथी मोड़ के निकट, सुभाष पल्ली, सिलीगुड़ी। कॉल 9933990001 दिया जाएगा और वो लोग ये फॉर्म फिलअप करने में मदद करेगा, ऑफलाइन ऑनलाइन। यानी कि जो भी वैलिड वोटर्स हैं उनका नाम नहीं कटने की कोशिश आप लोग की पूरी रहेगी? 100%। और मुझे उम्मीद है वो कटेगा भी नहीं। मैंने बोला डिजिटलाइजेशन में कोई गड़बड़ी हुआ है तो उस गड़बड़ी के पीछे कारण है बीएलओ, ईआरओ, ईआरओ। और कभी कभी जो झूठ का इंफॉर्मेशन दिया है, कोई हियरिंग में नहीं आया, कोई दूसरा कारण है, वो तो छोड़ दीजिए। लेकिन कई जगह में ये मुझे लगा कि कुछ बीएलओ ने कॉन्स्पिरेसी किया है और उस कॉन्स्पिरेसी में ईआरओ और ईआरओ भी शामिल है। अभी 6 मार्च को सीएम भी एक धरना प्रदर्शन करने वाली है, सुप्रीम आपको कोर्ट, क्या लगता है इससे माइलेज मिलेगा? सुप्रीम कोर्ट नहीं जाएंगे इस बार? कोर्ट लगा के कैसा लगा थप्पड़?
तो बेकार की धरना, वेस्टेज ऑफ टाइम। झूठ बात बोलने से वो कभी सच नहीं होता है, झूठ तो झूठ ही होता है। ये हमारे चीफ मिनिस्टर को समझ लेना चाहिए। अभी एक बड़ी खबर शंकर दा ये भी है कि जो स्वप्ना वर्मन एथलीट थी वो टीएमसी ज्वाइन की है। अब जहां तक सूत्रों के मुताबिक ये जानकारी मिल रही है कि उन्हें डाबग्राम फुलबाड़ी सीट से जो उतारा जाएगा, तो आपको लगता है कि वो मतलब एक अलग रिजल्ट दे पाएगी डाबग्राम में? एज अ स्पोर्ट्समैन वो तो सबके पसंदीदा है। और मैं इससे पहले भी मैंने बोला, उन्होंने रॉन्ग साइड को चूज किया इलेक्शन के मामले में, पार्टी के मामले में। वो जिधर भी खड़ा होगा उधर ही हारेगा। डाबग्राम फुलबाड़ी में तो इतना वोटों से हारेगा, पॉलिटिक्स करने का मन भी उनका उठ जाएगा। गौतम देव का कहना है कि इस बार खेला हो जाएगा। शंकर उसको पता भी नहीं चलेगा कैसे खेला होगा। देखिए, 2 सीनियर मोस्ट लीडर को रिटायर हो गया है, इस पर गौतम दा को भी रिटायरमेंट। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर शंकर घोष हमसे बातचीत करने के लिए। एसआईआर को लेकर के जो फाइनल सूची 28 तारीख को आई थी, उसमें जिनके भी नाम डिलीटेड हुए हैं और जो अपने आप को वैलिड वोटर मान रहे हैं और जो भी सस्पेक्टेड सूची में जिनको चिन्हित किया गया है, वे उनको अगर लगता है कि उनका अवैध कारणों से जो है उन्हें सस्पेक्टेड रखा गया है या फिर डिलीट किया गया है, तो फॉर्म 6 और फॉर्म 7 का इस्तेमाल करके जो है फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। और जैसा कि विधायक सिलोड़ी के विधायक ने बताया कि उनके तरफ से जो है विशेष पहल की जा रही है ऐसे वोटरों को जोड़ने के लिए, तो आप शंकर घोष की मदद ले सकते हैं। साथ ही साथ जो भी रिप्रेजेंटेटिव है एसडीओ या फिर बीएलओ की, उनसे संपर्क करके जो है वैलिड वोटर्स अपने नाम को दोबारा जुड़वा सकते हैं, ऐसा उनका कहना है। इसी तरह की तमाम मुलाकातों के लिए आप बने रहिए एसके लाइव के साथ। धन्यवाद। रॉयलॉक सिलीगुड़ी में आ गया है जंबो ऑफर। स्टाइलिश सोफा सिर्फ 22,000 से और प्रीमियम बेड सिर्फ 15,000 से। रिक्लाइनर, डाइनिंग, होम डेकोर, ऑफिस और आउटडोर फर्नीचर पर 70% तक की छूट। आज ही आए सालूगाड़ा के पास, सेवोक रोड, सिलीगुड़ी। कॉल करें 7076969111। કિન્નુહોસ ડિયર સાપ્તાહિક લોટરી કેવલ 7 રૂપિયામાં અને જીતનુહોસ પહેલો પુરસ્કાર 1 કરોડ રૂપિયા। ડિયર સાપ્તાહિક લોટરી, ભાગ્ય બદલીને બાટો। What's your favorite beverage? Strawberry milkshake, Ovi, Agnipat, Food, butter chicken, home interiors, Homeland. By getting your interiors done from Homelane, you choose a hassle-free experience. 45-day delivery, no hidden costs, and a flat 10-year warranty. Come meet us. Homelane Modular Kitchens and Wardrobes, now available at Selection Furniture, Siliguri, opposite Vega Circle Mall, next to Zudio. Call now 7699736111. शादी या फंक्शन में हो या डे संजोना, डॉक्यूमेंट्री हो या विज्ञापन बनवाना, प्रोडक्ट की ब्रांडिंग को न रंग लगाना, कैंडिड शॉट से पल के कराना, हर तस्वीर में जादू लाना, हर फ्रेम में हो कला का खजाना, खूबसूरती और क्रिएटिविटी जब साथ निभाना। सारांश में फोटोग्राफी या सिनेमाटोग्राफी हो करवाना, तो सोमानी डिजिविजन में ही आना। सोमानी डिजिविजन हर याद को बनाए खास। कॉन्टैक्ट 9434023813।